प्यारे बच्चों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। मैं हूं आपका दोस्त पवन मोरल और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार अड्डा 24/7 पर। कैसे हैं दोस्तों आप सब और कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारी। देखिए, अगर आप सिर्फ 12वीं पास हैं तो एक मैं ऐसी नौकरी आपको बताने जा रहा हूं जहां ना फिजिकल होता है, जहां ना किसी प्रकार की कोई खास टाइपिंग टेस्ट होती है, जहां ना किसी प्रकार का कोई एडिशनल सर्टिफिकेट चाहिए। अगर आप 12th पास हो तो आप सारे बच्चे यहाँ सिलेक्शन ले सकते हो। आप में से जो भी बच्चे ऐसे हों जिनका फिजिकल वीक हो, ध्यान से सुना, सभी लड़के लड़कियों सबको बता रहा हूँ, अगर तुम्हारा फिजिकल वीक है मतलब फिजिकल में तुम लोग कमजोर हो तो दोस्तों ये भर्ती आपके लिए है। अगर आपका क्या बोलते हैं दोस्तों टाइपिंग बड़ी कमजोर है तो ये वैकेंसी आपके लिए है। ये वैकेंसी आपके लिए, ना तो यहाँ टाइपिंग की जरूरत पड़ेगी ना यहाँ फिजिकल की जरूरत पड़ेगी। मैं आज आपसे बात करने आया हूँ दोस्तों किसकी, मैं आज आपसे बात कर रहा हूँ दोस्तों किसकी, जरा देख लो एक बार। देखिए, सबसे पहले तो आपको बता दूं आज का सेशन आप सबके लिए टीसी के लिए इंपॉर्टेंट है। टीसी होता क्या है? टिकट कलेक्टर होता है। देखिए, अगर मैं टीसी की बात कर रहा हूं, दो चीजें होती हैं, आप समझने की कोशिश करना दोस्तों। एक होता है टीसी, एक होता है मेरे भाई आपका टीसी, और एक होता है टीटीई। आप जरा समझने की कोशिश करो इन दोनों का काम क्या होता है, इन दोनों में अंतर क्या होता है, पहले आज ये समझिएगा। क्योंकि बहुत सारे बच्चे अभी भी ऐसे हैं जो इन दोनों में अंतर नहीं समझ पाते हैं। इन दोनों में उनको यही नहीं पता कि फर्क क्या होता है, टीसी का काम क्या होता है, टीटी का काम क्या होता है। तो सबसे पहले तो आपको बताना चाहूंगा साथियों, ये लेवल 2 की पोस्ट होती है, लेवल 2 के पोस्ट होती है। और कौन बच्चे चाह रहे थे गुरुजी इसके फॉर्म बताओ सबसे पहले, तो फॉर्म सुन लो मेरे भाई। रेलवे भर्ती बोर्ड तो ये कहता है कि हम सितंबर तक देंगे, लेकिन अगस्त लास्ट इस बार इसके फॉर्म आ जाएंगे, क्योंकि रेलवे अपने टाइम पर सारे काम कर रही है अब। और जब रेलवे टाइम पर काम कर रही है तो दोस्तों आपके अगस्त में फॉर्म आ जाएंगे। देखिए, जब फॉर्म आ जाएंगे उस समय बहुत बच्चा पढ़ेगा, बहुत बच्चा पढ़ेगा। उस समय तो हो सकता है 50 लाख बच्चा फॉर्म भरे, वो सब तैयारी करेगा। लेकिन आप उनसे आगे कैसे निकल सकते हो? आप उनसे आगे ऐसे निकल सकते हो, आपको आज से तैयारी करनी पड़ेगी। अगर तुम्हारे अंदर ये दम है कि गुरुजी देखो मैं 6 महीने पढ़ सकता हूँ, 6 महीने पढ़ सकता हूँ, आप ये मुझसे प्रोमिस कर रहे हो, तो मैं आपसे तुरंत प्रोमिस कर रहा हूँ कि मैं आपका एग्जाम पास करवा दूंगा पहली बार में। कृष्ण जी, पहली बार में तुम्हारा एग्जाम पास करवाने की मैं हिम्मत रखता हूं। अब आप ये देखो टीसी होते कौन है। देखिए, टीसी का काम क्या होता है, इसका मतलब होता है टिकट कलेक्टर। ये रेलवे के कर्मचारी होते हैं जो रेलवे स्टेशन पर और प्लेटफॉर्म पर यात्रियों के टिकट चेक करते हैं कि कहीं तुम बिना टिकट के तो नहीं घूम रहे हो। अगर बिना टिकट के घूम रहे हो तो आपका टिकट आपका चलान कर देंगे भाई साहब, 300-400 रुपए का फाइन लगा देंगे आप पर। और आपको ऐसे करके यहाँ देखो जैसे ही दे रहा, ये इस तरीके से आपका फाइन आपको देना पड़ेगा, 400 का, 500 का, डिपेंड ऑन यू। कोई फिजिकल नहीं हो, देखो सबसे बड़ी बात, कोई फिजिकल नहीं है, कोई टाइपिंग टेस्ट नहीं है, सिर्फ पेपर है। और 12वीं पास है। सबसे बड़ी बात बता दूं आपको, आप चाहे यूपी बोर्ड से पढ़े, आईसीएसई बोर्ड से पढ़े, सीबीएसई बोर्ड से पढ़े, चाहे तुम्हारे 55% नंबर है या 78% नंबर है, कोई फर्क नहीं पड़ता। टीसी बनने का सपना किस किस का मुझे ये बताओ आज। अगर आप मेरे साथ जुड़ के टीसी बनना चाहते हो कि हाँ गुरुजी मैं टीसी बनना चाहता हूं, तो विश्वास दिलाता हूं तुम्हें, मैं भी चाहूं तो पैसे कमा सकता हूं दोस्तों। इधर सुनो, 1000 रुपए का बैच ला के टीसी को बोल दूंगा कि भैया पढ़ लो, लेकिन नहीं, मैं कह रहा हूं कि फ्री पढ़ो मेरे साथ यूट्यूब पे। अरे जब तुमसे चिल्ला चिल्ला के कह रहा हूं फ्री पढ़ाऊंगा यूट्यूब पे, फिर क्या दिक्कत हो रही है? जैसे मैं जानता हूं कृष्ण भट्ट का सपना ये है कि मुझे टीसी का एग्जाम पास करना है, उसका सेट है पहले से, मुझे को निकालना टीसी, बट और का टारगेट ही नहीं है किसी का यार। अगले पर आ जाओ। अब सवाल ये देखा, जरा ध्यान से सुनो, टीसी का काम क्या होता है? टीसी का काम होता है टिकट चेक करना, टीसी का काम होता है जुर्माना लगाना, टीसी का काम होता है वहां पे डिसिप्लिन बनाए रखना, अनुशासन बनाए रखना। आपको कोई जानकारी चाहिए वो जानकारी देना, ये टीसी के काम होते हैं। सर टीसी ट्रेन के अंदर नहीं होते, ये ट्रेन के बाहर आपको मिलेंगे, स्टेशन पर आपको मिलेंगे। सर फिर टीटी क्या होते हैं? टीटी हमने टीसी नहीं सुना, हमने देखिए गांव में अगर आप देखते हो, शहरों में सुनते हो, तो आप टीसी नहीं सुने होगे, आप टीटी ही सुने होगे। टीटी मिल गया था जी रेल में, वो टीटी कौन होते हैं? अब टीटी आ जाओ। इस टीसी में और टीटी में क्या फर्क होता है आप सुनिए। टीसी का काम होता है रेलवे स्टेशन पर आपके टिकट चेक करना, प्लेटफॉर्म पर आपके टिकट चेक करना। लेकिन जो टीटी होते हैं इनका काम होता है ट्रेन के अंदर यात्री जो बैठे होते हैं उनका टिकट चेक करना। आज अंतर समझ में आ गया? अंतर क्या होता है? आज जितने दोस्त यहां पर बैठे हैं, टीसी और टीटीई में अंतर समझ में आ गया? बोलो, कोई डाउट तो नहीं है किसी का? किसी बच्चे के मन में कोई डाउट रह गया हो कि हाँ गुरुजी कोई डाउट है? आज तो बताओ, कोई डाउट तो नहीं है? थ्योरी पढ़ाऊंगा यूट्यूब पर, यहीं आपका सिलेक्शन कराऊंगा, आई प्रोमिस बच्चों। बट आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। और अगर मुझे ये भी बात कहनी पड़ रही है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लो, फिर ना तैयार,
बार बार मैं आपसे एक ही बात थोड़ी ना बोलूंगा, चैनल को सब्सक्राइब, आपका खुद का चैनल है, आप इसे सब्सक्राइब करो मत करो तुम्हारा चैनल है, बट इससे होता ही है कि आपको मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता है। ठीक है, अगले पॉइंट पर आओ। अब ये देखिए, अगर हम बात कर रहे हैं भैया ये लेवल 2, 3, लेवल 4, 5, 6 ये सब ग्रुप डी की पोस्ट होती है, लेकिन टीसी जो है वो लेवल 2 की होती है। अगले पॉइंट पर आ जाओ। अगर मैं लेवल 2 की बात कर 12th पास की बात करूं तो 4 पोस्ट हैं, लेवल 2 में 4 पोस्ट होती हैं लेवल 2 में, ये देखो, लेकिन हमारी तो एक ही पसंद है, टीसी, ट्रेन क्लर्क। अगर ट्रेन क्लर्क बनना चाहते हो तो इसमें सिलेक्शन का प्रोसीजर क्या, पहले ये देखो। अगर बेटा हाइट ही नहीं चाहिए, चेस्ट नहीं चाहिए, वेट नहीं चाहिए, कोई जरूरी नहीं है, कुछ नहीं चाहिए इसमें, आप सुनते रहो बस मेरी बात। ठीक है, अगले पॉइंट पर चले आओ। सवाल है साथियों, इसमें सिलेक्शन का प्रोसीजर सबसे पहले CBT 1 फिर CBT 2, टाइपिंग नहीं होती, और इसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल। बच्चे पता कहाँ डरते हैं, वो यार इसमें ना टाइपिंग होती है, टीटी कैसे बनेंगे, टाइपिंग होती है। टाइपिंग नहीं है बेटे, इसमें टाइपिंग नहीं होती है, इसमें फिजिकल नहीं होता है। आपकी हाइट कम है, चेस्ट वेट कम है, भरो फॉर्म, नहीं है। सबसे बड़ी बात है 12वीं पास है, सबसे बड़ी बात पता है क्या है, 12वीं पास का बच्चा फॉर्म भरेगा। अब सर पेपर में क्या आएगा, बच्चे पूछेंगे फिर पेपर में बताओ पेपर में क्या आएगा। पहले एज देख लो, क्या तुम्हारी एज इसके बीच में आ रही है। अगर कोई बालक जर्नल का और EWS का तो 18 से लेकर 30 साल का फॉर्म भरेगा। ओबीसी का बच्चा 18 से 33 साल का फॉर्म भरेगा। SC ST 18 से 35 साल तक फॉर्म भरेगा। बताओ एज आ रही है आप सबकी, आप सबकी एज है इसमें, फॉर्म भरोगे, फॉर्म के लिए एज आ रही है आपकी, एज आ रही है क्या आपकी, आप फॉर्म भरोगे। हाँ सर फॉर्म भरेंगे। तो जब तुम फॉर्म भरोगे 12वीं पास चाहिए, तो पेपर में क्या आएगा, पेपर देख लो। अगर मैं पेपर की बात करूं तो पेपर में आएगा मेरे भाई, जरा ये देखो, 12वीं पास हो सब। अब एक कहेगा सर मैं तो आर्ट से पढ़ा हूं, भर सकता हूं, जी हाँ भर सकता हूं। साइंस से पढ़ा हूं, भर सकता हूं, बिल्कुल भर सकता है। आप आर्ट से पढ़ो, साइंस से पढ़ो, कॉमर्स से पढ़ो, बस अगर आप 12th पास हो तो आप फॉर्म भर सकते हो, दैट्स इट। कुछ नहीं चाहिए मुझे एक्स्ट्रा आपसे। रेलवे भर्ती बोर्ड साफ कहती है आपने 12वीं पास कर लिया, हम आपका टीसी का फॉर्म अप्लाई करवा लेंगे, आपका सिलेक्शन करवाएंगे, बात खत्म हो गई, हम दूसरी कोई बात नहीं जानते। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आपको लेकर चलता हूं। सर पेपर में क्या आएगा, तो पेपर में मैं अगर बात कर रहा हूं तो जीए के पेपर आएंगे 40 क्वेश्चन, रीजनिंग के आएंगे आपके 30 क्वेश्चन, मैथमेटिक्स के आएंगे 30 क्वेश्चन। 100 क्वेश्चन 100 नंबर करने होंगे, 100 क्वेश्चन है 100 नंबर है। निगेटिव मार्किंग 1/3 की होगी। टाइम आपको 90 मिनट का दिया जाएगा, टाइम आपको 90 मिनट का दिया जाएगा, याद रखिए 90 मिनट का टाइम दिया जाएगा। निगेटिव मार्किंग 1/3 की है। 1/3 का मतलब होता है कि अगर आपने 3 गलत कर दिए तो एक आपका सही क्वेश्चन काट लिया जाएगा, ये होता है इसका मतलब। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो यूपी बोर्ड के हैं जो इंग्लिश से डरते हैं, गुरुजी मुझे तो इंग्लिश ही नहीं आती है। बहुत सारे बच्चे हैं गुरुजी इंग्लिश नहीं आती है, तो भाई इंग्लिश इसमें नहीं आती। बहुत सारे बच्चे हैं जिनकी लैंग्वेज मतलब हिंदी अच्छी नहीं है, भैया हिंदी नहीं आती है गुरुजी, मुझे हिंदी इसमें नहीं आती है, हिंदी नहीं आती, इंग्लिश नहीं आती, टाइपिंग नहीं होती, फिजिकल नहीं होता। और बताओ इससे बढ़िया नौकरी क्या होगी यारो, आप खुद बताओ इससे बढ़िया नौकरी क्या होगी फिर तुम्हारे लिए, जहां ना तो टाइपिंग है, ना फिजिकल है, ना इंग्लिश आती है, ना हिंदी आती है। 3 सब्जेक्ट को पढ़ो और सिलेक्शन ले लो, सिर्फ 3 सब्जेक्ट पढ़ने। आप जब इसको पास कर लोगे तो फिर होगा आपका CBT 2, फिर होगा आपका CBT 2। अगर मैं CBT 2 की बात कर रहा हूं, CBT 2 में क्या पूछा जाएगा जरा वो देखना। पहले सिलेबस देखोगे, सिलेबस भी दिखाऊंगा आपको, CBT 2 देख लो। CBT 2 में क्या आएगा सर, CBT 2 में मैथ के आएंगे 40 क्वेश्चन, 35 क्वेश्चन। अगर मैं बात करूं रीजनिंग के आएंगे गुरुजी 35 क्वेश्चन, और जीएस के आएंगे गुरुजी 50 क्वेश्चन। यानी कि कुल मिलाकर 35 35 70 120 क्वेश्चन आएंगे और 120 नंबर होंगे। 120 क्वेश्चन 120 नंबर होंगे। ईमानदारी से बताओ मेरे साथ कितने बच्चे ऐसे हैं जो पढ़ना चाहते हैं, ईमानदारी से बताओ जो मेरा साथ देना चाहते हैं कि गुरुजी हम टीसी बनना चाहते हैं, मुझसे प्रॉमिस करो। मैं यूट्यूब पे सबसे पहले इस चीज को बीड़ा उठाया हूं कि जो बच्चे हमारे साथ जुड़ेंगे हम उसको टीसी बनवा कर छोड़ेंगे, हम उसको टीसी बनवा कर छोड़ेंगे। सबसे पहले आपको बता दूं ये मैथमेटिक्स का सिलेबस है पूरा, नंबर सिस्टम से लेकर, नंबर सिस्टम है, डेसिमल है, फ्रैक्शन है, बेसिक अलजेब्रा है, और आपका रेशो है, परसेंटेज है, मेंसुरेशन है, टाइम एंड वर्क है। ये मैथमेटिक्स का सिलेबस है। ये क्या है दोस्तों, मैथमेटिक्स का। आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो लल्ला। इसके बाद आपका समय दूरी, टाइम एंड डिस्टेंस, CISI, प्रॉफिट लॉस, अलजेब्रा, फंडामेंटल अर्थमेटिक
और इसके बाद यूज द टेबल एंड ग्राफ वाले क्वेश्चन। ये है मेरे भाई आपका पूरा मैथमेटिक्स का सिलेबस। बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होगा मैथ का सिलेबस कितना होता है, समझ रहे हो नहीं। अगला पॉइंट आपकी स्क्रीन पर ये रहा भैया रीजनिंग का सिलेबस, क्योंकि आपको सिलेबस भी पता होना चाहिए कि पेपर में आएगा क्या। ये है आपके कंप्लीट रीजनिंग का सिलेबस, ये आपके कंप्लीट रीजनिंग का सिलेबस है। दूसरी बात ये रही दोस्तों, आपके जीएस में क्या आएगा, 1 साल का करंट अफेयर तो आपका कंप्लीट होना चाहिए। आपका जब पेपर हो तो 1 साल का आपका करंट अफेयर तैयार होना चाहिए, और 10वीं स्तर तक का आपका साइंस पूछा जाता है। बाकी ये आपका पूरा सिलेबस है, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। दूसरी बात, अब पहली बार में जो बच्चे पास करना चाहते हैं वो 2 तरीके हैं। जिनको पहली बार में पास करना है उनको बता देना चाहता हूं, 2 तरीके होते हैं, जिनमें पहला तरीका क्या है, पहला तरीका क्या है दोस्तों, अगर तुमने अपना सिलेबस, ध्यान से सुनो, सबसे पहले अगर तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट है तो तुम्हें कोई पेड बैच नहीं लेना। ध्यान से सुन लो, अगर तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट है तो तुम्हें कोई भी पेड बैच नहीं लेना है, और अगर तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट नहीं है तुम एक ऐसे पेड बैच में जुड़ जाओ जहां आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए। ध्यान से सुन लो, आपको क्या करना, पहले चैनल सब्सक्राइब कर लो। दूसरा, अगर तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट नहीं है तो सबसे पहले मैं एक पेड बैच आपको बता रहा हूं। एक पेड बैच, मैं चाहता तो इस पेड बैच को 1000 रुपये का कर सकता था, लेकिन मैं जानता हूं सब मेरे परिवार के बालक हैं, मैंने इस पेड बैच को बहुत नॉमिनल प्राइस पे किया है। इस पेड बैच में हम आपको कंप्लीट सिलेबस कराएंगे, इसी में आपको पीवाईक्यू भी कराएंगे, इसी में आपको मॉक टेस्ट भी देंगे, अलग से कुछ नहीं लेना है आपको। जो भी बालक इस मॉक पेड बैच में जुड़ना चाहता है वो कमेंट बॉक्स में लिखे Y367। जो भी इस बैच में जुड़ना चाहता है वो कूपन कोड लिखो Y367। मैं आपको बताऊंगा कि वो कौन सा बैच है जिसमें बिल्कुल बेसिक से पढ़ाया जाएगा, सब कुछ बेसिक से पढ़ाया जाएगा, सब कुछ 0 लेवल से पढ़ाया जाएगा। अगर आप उस पेड बैच में जुड़ना चाहते हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ध्यान रखना, एक बार चैनल को सब्सक्राइब करके और कमेंट बॉक्स में लिखो Y367। जैसे आप लिखोगे यहां चले आओ दोस्तों, आपको वो पेड बैच जिसको भी लेना है, मेरे साथ जो जुड़ना चाहता है वो देख लेना एक बार। हाँ, उससे हो जाएगा निकिता। गूगल पे जाना, अड्डा 24/7 लिखना, गूगल पे जाना, अड्डा 24/7 लिखना, हमारी वेबसाइट ओपन कर लेना। जैसे ही वेबसाइट ओपन करोगे ऑल कोर्स पर चले आना, रेलवे पर आना, यहाँ रेलवे ये रहा है एनटीपीसी, इसमें ही दोस्तों आपको मिलेगा टीटीटीसी। ये रहा दोस्तों, ये टीटी और टीसी का बैच है, दिख रहा है आपको टीसी टीसी का। जैसे ही आप इस बैच में जाओगे दोस्तों, ये बैच हकीकत में तो ये तो 2700 रुपये का बैच था। कितने का? 2700 का। लेकिन हमने कहा सर से नहीं, 2700 का नहीं चाहिए, मोर ऑफर पे लगाओ, कूपन कोड लगाओ Y367। क्या लगाना है? Y367। आप जैसे लगाओगे तुरंत ही आपको 620 रुपये का मिल जाएगा बच्चों। आज तक इतना प्राइस कभी भी ड्रॉप नहीं हुआ है, ना कभी भी होगा। साथियों, अगर आप मेरे साथ इस बैच में जुड़ना चाहते हो तो Y367 कूपन कोड लगाना, और ये बैच मेरे भाई 620 रुपये का आपको मिल जाएगा। बाकी मर्जी आपकी, हर इच्छा नारायण की। इससे ज़्यादा मैं आपको कुछ नहीं समझा सकता था। मुझे जो लगता था मैंने अपनी तरफ से प्रयत्न किया और आपको समझाने की कोशिश की है कि आपको करना क्या है। बाकी मेरे पढ़ाने का तरीका कैसा लगता है आपको ज़रूर बताइएगा। जो बच्चे हमसे पेड में पढ़ चुके हैं वो आप इन्हें मुझे बता सकते हैं, इन बच्चों को, कि मैं कैसा पढ़ाता हूँ। अपने मुँह से खुद अपनी तारीफ करना अच्छा नहीं लगता है। मेरे द्वारा क्लास की ली गई आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। मेरा पढ़ाने का तरीका आपको कैसा लगता है ज़रूर बताइएगा। ये टीसी का बैच है, हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं इसको। जो भी बच्चा जुड़ना चाहता है जल्दी से जुड़ जाओ। बाकी देखो आपकी मर्जी है, आपको जो अच्छा लगे वो करिएगा। मेरा फर्ज जो था वो मैंने पूरा कर लिया है। जय हिंद, जय भारत के साथ अपनी क्लास को यहीं रोकता हूँ। कल फिर मिलूंगा। तुम्हारे मन में कोई डाउट रह गया हो, कोई क्वेश्चन रह गया हो, कोई शंका हो तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत साथियों।